दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राहुल मैथ स्टडी में। और आज हम सीखेंगे इस तरीके के सवाल कैसे करते हैं। लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। तो बस आपके 5 मिनट में आपका 1 नंबर पक्का होगा, ठीक है। तो इन सवालों को कैसे करते हैं जल्दी से स्टार्ट कराता हूँ मैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है कि एक परीक्षा में 19% छात्र गणित में तथा 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। हमसे बात करिए असफल की, ठीक है। यदि सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। अब देखिए, अब इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें सर्किल बनाना है। किसका? गणित का बना लिया, ठीक। हमेशा इस तरीके से ही सर्किल बनाएंगे, ठीक है। एक बनाएंगे हम गणित और दूसरा है आपका अंग्रेजी। अब अगर हम सवाल में बात असफल बच्चों की करेंगे तो गणित में भी असफल की बात करेंगे, अंग्रेजी में भी असफल की बात करेंगे। अगर हम सफल बच्चों की बात करेंगे तो सफल की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है असफल, 19% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि गणित का पूरा आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरे गणित में यहाँ से लेके यहाँ तक यानी पूरे सर्किल में जो बच्चे आएंगे वही गणित के होंगे। तो इनकी संख्या कितनी है आपकी? 19%। आप एक साइड में लिख लो। और 10% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं, यानी 10% छात्र जो है वो अंग्रेजी में, यानी अंग्रेजी के कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरे कौन से अंग्रेजी। और ये कौन से बच्चे होंगे? जो दोनों विषयों में फेल होते हैं। जो दोनों विषयों में फेल होते हैं वो कॉमन है ना, ये दोनों में कॉमन पार्ट है। तो सभी छात्रों के 7% छात्र दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं, यानी कि जो 7% हैं वो कौन से हैं? ये, यानी कि 7% ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी में भी फेल होते हैं और गणित में भी फेल होते हैं, ठीक है। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए? तो दोनों विषयों में सफल यानी कि सफल कितने बच्चे हुए ये आपको बताना है, कुछ भी नहीं करना। अब आप खुद सोचिए कि हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा पार्ट गणित का है, लेकिन गणित में इतने बच्चे जो थे 7%, वो दोनों विषयों में असफल हुए हैं, यानी कि वो गणित में भी असफल हुए हैं और अंग्रेजी में भी असफल हुए हैं। और 19% छात्र जो हैं वो गणित में असफल हुए हैं। अब आपको ये पार्ट अगर आप निकालेंगे, ये पार्ट जो केवल गणित में फेल हुए हैं, जो केवल गणित में फेल हुए हैं वो कितने बच्चे निकल के आएंगे? यानी कि हमारे टोटल बच्चे कितने फेल हुए हैं गणित में? 19%। और 7% छात्र ऐसे हैं जो गणित में तो फेल हुए ही हुए हैं, वो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। तो ये 7% तो अलग है। अब हम इतने पार्ट की बात करें, यानी कि अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं, इन्हें निकाल दो 7%, यानी 19 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 12%। यानी 12%। इस लाइन का आप मतलब समझो कि 12% छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में फेल हुए हैं, वो अंग्रेजी में फेल नहीं हुए हैं। कौन सा पार्ट है? इतना छोड़ के यहाँ से लेके इधर का पार्ट जो है, ये बच्चे जो हैं वो केवल गणित में फेल हुए हैं। और ये 7% जो हैं वो गणित में तो फेल हुए हैं, लेकिन वो गणित के साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो हमारा टोटल तो 19% ही हुआ गणित में फेल होने वाला का। 12% तो ये हो गए, इतना बचा हुआ पार्ट, और 7% ये भी तो गणित में फेल है, यानी टोटल 19% ही है, लेकिन हमने केवल निकाल लिए जो गणित में फेल हुए हैं, ठीक। इसी तरीके से अब इस वाले पार्ट की बात करो तो 10% अंग्रेजी में, पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 10% बच्चे आपके अंग्रेजी में फेल हुए। लेकिन 10% में 7% ऐसे बच्चे तो जो अंग्रेजी में तो फेल हुए हैं, उसके साथ साथ गणित में भी फेल हुए हैं। तो अब हम कहें केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं, तो 10 में से 7 गए, यानी 3% छात्र आपके जो हैं वो आपके अंग्रेजी में, केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो अंग्रेजी का भी अगर हमसे कहे कोई कि अंग्रेजी में कितने प्रतिशत फेल हुए हैं, तो 7 ये, वो 3% ये, और 7 जो अंग्रेजी के साथ साथ गणित में भी फेल हुए, तो ये आपके हो गए 10%, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये पूरा सर्किल जो गणित और अंग्रेजी के पूरे बच्चे, ये कितने होंगे? पूरे बच्चे तो
किसी भी परीक्षा में बैठे हैं तो 100% ही होते हैं। तो असफल, ये असफल वालों का सर्कल हो गया पूरा, जितने असफल हुए हैं। तो 12% प्लस 7% और प्लस 3%, यानी ये आपके हो गए असफल विद्यार्थी हो गए। 12, 7, 19 और 3, 22% आपके कौन से विद्यार्थी हो गए, ये आपके असफल हो गए। अब यहाँ आप ये नहीं 19 और 10, 29 और ये 7 जोड़ दो, ये आप सर्किल पे पूरा ध्यान दो। जिस तरीके से समझाया, एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देख लेना। तो गणित में देखिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ। गणित में आपके 19% फेल हुए, यानी कि यहाँ से लेके आपने एक गोला, पहले गोले तो ऐसे ही खींचना है, एक ऐसे खींचो फिर ऐसे खींचो, बीच में आप कॉमन पार्ट दे दो जो दोनों में फेल हुए हैं। 19% छात्र गणित में हुए, 19% ये हो गए। अंग्रेजी में 10% ये हो गए, और बीच में आपके दोनों में फेल हुए 7%। ठीक, अब आप बताइए कि 19% आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब 7% के दोनों विषयों में फेल हुए, तो केवल जो गणित में विषय में फेल हुए वो कितने परसेंट हुए, 19 में से 7 के, यानी 12% छात्र ऐसे थे जो केवल गणित में फेल हुए। और ये 7% वो छात्र हैं जो गणित में तो फेल हुए हैं, साथ साथ अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं। तो ये हो गए आपके 19%। इसी तरीके से आपकी अंग्रेजी 10% थे टोटल फेल होने वाले, 7% ऐसे थे जो अंग्रेजी में तो फेल हुए ही हुए हैं, वो गणित में भी फेल हुए हैं। तो केवल अंग्रेजी में फेल कितने हुए हैं, 3%। तो आपने इस वाले पार्ट को निकाल लिया, ये 3% हो गया, ये बीच का पार्ट हो गया 7%, ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 12%। इन सब को जोड़ दिया, ये सब आ गए आपके असफल। तो बताइए, किसी भी चीज़, पूरी चीज़, कंप्लीट चीज़ कितनी होती है, 100%। उसमें से 22% फेल हो गए, तो फिर बचे कितने पास, 100 में से 22 घटा दो, 22%, यानी कितना आ गया आपका 78%। आपका ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, इसी तरीके की वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं कराऊंगा, और जो आपके हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप फंसते भी हैं, तो समझ कर करिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।